स्टूडेंट ऑफ द ईयर यानी स्टूडेंट बन के बॉलीवुड में एंट्री, उसके बाद खाली पीली नहीं, पूरी मेहनत के साथ गहराइयों में डूब कर, और उसके बाद एक लाइगर के तौर पर उभरी हैं आप और लोगों के दिलों की ड्रीम गर्ल बन गई। एवरीवन प्लीज तालियां होनी चाहिए अनन्या पांडे के लिए। तो सबसे पहले अनन्या, क्योंकि हमारे सेशन का नाम है या प्लीज अनन्या का एजेंडा, राइट? जी। तो आपका आगे का एजेंडा क्या है ये आप मुझे बताइएगा। और उसके अलावा स्टूडेंट ऑफ द ईयर वो अनन्या पांडे, ड्रीम गर्ल और खो गए हम कहाँ, यहाँ तक का ही जो आपका पूरा सफ़र रहा, आप अपने आप को एक अनन्या पांडे कितनी बदली है तब से लेके अब तक में? हेलो 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 एवरीवन। बहुत भारी क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत भारी था। जो आगे का एजेंडा है एक्चुअली अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे मैं हूँ, जैसे मैं फिल्म्स चूज़ करती हूँ, मैं काफ़ी इंस्टिंक्चुअल हूँ, मैं मेरी गट फीलिंग के साथ जाती हूँ। तो अभी भी मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, नरेशंस ले रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बोर हो जाती हूँ, बहुत आसानी से बोर हो जाती हूँ, और मुझे ऑडियंस को भी बोर नहीं करना है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि आई गेट टू डू समथिंग न्यू एंड आई गेट टू लर्न समथिंग। आई थिंक हर फिल्म के साथ ये मेरी उम्मीद रही है कि मैं अपने को स्टार्स से, अपने डायरेक्टर से कुछ सीख पाऊँ। सो आई एम लुकिंग फॉर दैट। एंड जैसे आपने पूछा क्या बदला है, पिछले 5 सालों में बहुत कुछ बदला है। मैं बहुत बदल चुकी हूँ फॉर श्योर। जैसे मेरी पहली पिक्चर स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एक्चुअली उस पिक्चर में मैं एक स्टूडेंट ही थी, क्योंकि मैं 18 साल की थी और मैं अभी अभी स्कूल से निकली थी और मैंने अपनी पहली पिक्चर की थी। और उस टाइम ऐसा लगा था कि मुझे बस हीरोइन बनना है, मुझे सिर्फ गाने गाने हैं, डांस करना है, खूबसूरत लगना है। और मुझे बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था, पर मुझे जो मेहनत जाती है, जो हार्ड वर्क जाता है, जो कमिटमेंट जाता है, उसका इतना अंदाज़ा नहीं था। आई थिंक इन माई फर्स्ट फिल्म आई वॉज जस्ट हैविंग फन, एंड जब मैंने पहली बार खुद को बिग स्क्रीन पर देखा, आई वॉज लाइक ओके, आई हैव अ लॉट टू लर्न एंड आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। बट लकीली मुझे ऑडियंस से बहुत ज़्यादा प्यार मिला और एक्सेप्टेंस मिली, एंड दैट्स काइंड ऑफ मोटिवेटेड मी इन माई जर्नी सो फार। और जो मेरी पिक्चर आई थी गहराइयाँ, I think that changed everything for me, because that actually made me an actor, I feel somewhere. Just a seed of an actor, but an actor at least, क्योंकि मुझे प्रोसेस से प्यार हो गया। जो छोटी छोटी चीज़ें जाती हैं एक्टिंग में, जो अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जो प्रोसेस में घुसना है, डिस्कवरिंग कि आपका मेथड क्या है, आई फेल इन लव विद दैट, एंड आई थिंक सिंस देन देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक फॉर मी। आप, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ बैठे हर इंसान ने सपना देखा है, हर इंसान सपना देखता है कि मुझे ये बनना है। आपका वैसा बैकग्राउंड था, फिर भी कभी कोई सेकंड थॉट आया अनन्या अगर आज एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? और ये जो थॉट है ना, इस कीड़े ने, जो फिल्मी कीड़ा है, आपको कब काटा इस कीड़े ने? कितने साल की थी आप? कैसे लगा कि मुझे यही करना है? या बैकग्राउंड देख के आपको लगा नहीं नहीं पापा यही करते थे, मैं यही करूँगी? आई थिंक जब से मैं मम्मी के पेट से निकली, आई थिंक कीड़ा मेरे साथ ही निकला था मम्मी से। और आई हैव जस्ट बिन इन लव विद एक्टिंग। जब मैं मेरे डैड उनके पास एक हैंडी कैमरा था, एक वीडियो कैमरा था, और उसमें आई थिंक पहली बार मॉनिटर को रोटेट कर सकते थे। यू कुड सी योर सेल्फ इन द, जो वो शूट कर रहे थे, आई कुड सी माई सेल्फ। तो आई थिंक एट द एज ऑफ 4-5 आई रियलाइज दैट आई कैन लुक एट माई सेल्फ। तो हमेशा जब मेरे डैड मुझे शूट कर रहे थे, मैं कुछ डांस करी थी, एट द एंड आई वुड गो लाइक शो 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 मी, मुझे देखना है मैं कैसी लग रही हूँ। तो फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई वॉन्टेड टू बी ऑन द बिग स्क्रीन। एंड जस्ट बिकॉज माई डैड वॉज एन एक्टर, ऐसा नहीं था कि हम सेट्स पर जाते थे या पापा अपने काम को घर लाते थे, ऐसा कभी हमारे घर में तो नहीं था। पर आई जस्ट न्यू दैट आई लव्ड एक्टिंग और मुझे एक्टर बनना था। ये नहीं पता था कि कैसे करूँगी, शुरुआत कैसी होगी। आई नो कि जैसे सबका सपना होता है, मेरा भी सपना था, और मैं बहुत मोटिवेटेड थी, अभी भी मोटिवेटेड हूँ। एंड आई एम जस्ट फॉर्चुनेट कि हर रोज़ आई गेट टू डू व्हाट आई लव टू डू। आई एम वेरी ग्रेटफुल। आपने इसका जिक्र किया, मैं चाहूँगी वो एक वीडियो है ना अनन्या का, जिसमें अनन्या डांस कर रही हैं, छोटी थी वो वीडियो मैंने आपके लिए निकलवाया है और मैं चाहूँगी कि वो चले। मैं जानना चाहूँगी कि अनन्या अगर आप देख पाए जी। ये कहाँ की तस्वीर है और आपके साथ कौन कौन है? और ये ऐसा लग रहा है कोई किसी जगह पे
आप डांस परफॉर्मेंस तब से ही तैयारी करती थी? तब से था। आई थिंक इट्स माई सिस्टर्स सेकेंड और थर्ड बर्थडे पार्टी, और होस्ट बोलता था कि कौन डांस करना, एंड बिफोर दैट ओनली आई वुड बी ऑन द डांस फ्लोर। और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है शनाया, और आई थिंक वे डांसिंग ऑन इट्स द टाइम टू डिस्को, आई थिंक सो। पर हमारा एक सेट रूटीन था कि हम हर बर्थडे पार्टी पर धूम मचाले पर नाचते थे, एवरी मचाले बर्थडे पे। पार्टी। और हम सबको इतना टॉर्चर करते थे बिकॉज they'd seen our performance so many times, but every birthday party we'd have a 15-minute long performance. माधुरी दीक्षित की फैन थी आप? बहुत बड़ी फ़ैन थी। हाँ, उनका कौन सा गाना? अच्छा, अगर कोई एक्ट्रेस जो आपको पसंद हो, जिसको देख के आपने सीखा हो, जिसका डांस पसंद हो, जी। और अब मैं वो डायलॉग भी सुनना चाहती हूँ जो आपका फेवरेट है। मैं अपनी फेवरेट किसने हूँ। मुझे पलट के देखा रे? कौन है वो जिसने कौन दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he? So definitely करीना कपूर is a huge inspiration. आपने माधुरी मैम के बारे में बात किया, and I love that song of hers, हमको आजकल है। समझ में आया क्या? सैराब गाना का समझ में नहीं गाना? आया ना? कैसे तो- गा के होना चाहिए अनन्या? Listen, आप मुझे नहीं, आप सच में निचोड़ रहे अच्छा हो। गाते हो, मैंने आपको सुना है। प्लीज। I sing very badly. मैं बहुत confident हूँ, but I'm a bad singer. नहीं, आप बहुत अच्छा, आप एक बार ट्राई करो। अभी देखिए, ये तालियां, गाना- तालियों से गूंज पड़ना है हॉल। ये तालियां ये ना। देखिए, बिना गाए ये हाल है। This song I have to sing. What is it? Anyone you can. You say now one song. कुछ भी अपनी फिल्म का या I कोई can जो say- आप ऐसे गुनगुनाते रहते हो घर में। आजकल बहुत जो दिमाग में होता है ना, एक टाइम पे गाना चलता है, कौन सा चल रहा है आपके दिमाग में? हमारी फिल्म का गाना है जो खो गए हम कहाँ। तो गाने का नाम है होने दो जो होता है, जो मेरा लाइफ का मोटो है बेसिकली। एंड द कोरस इज, कोई जागे कोई सोता है, होने दो Clap, जो everyone, होता please. है, नए दिन है नई रातें, होने दो नई बातें। ऐसा लग रहा है मम्मी ने मुझे टैलेंट शो में भेज दिया है, बेटा भी गाओ बेटा भी नाचो, ऐसा लग रहा है मैंने सब कुछ कर दिया है। बस बस बस, So good, so Thank you, good. thank you. अब एक चीज़ बताइए आप मुझे, मतलब सोशल मीडिया पे आप कितनी एक्टिव रहती? पहले मैं ज़्यादा एक्टिव थी, अब मैं थोड़ी कम हो गई हूँ। अब कम हो गए हो आप। उसके पीछे एक आपका ये जो सो पॉजिटिव है, बहुत अच्छा, जिसके लिए इनको अवार्ड भी मिला है। दरअसल ये काम ऐसे करते हैं कि मान लीजिए कोई भी जो सोशल मीडिया में जिसको ट्रोल किया जा रहा है, कैसे हील आप करोगे, वो काम आप करते हो। तालियां होनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में ट्रोल करना एक ऐसा काम है जो हर इंसान बहुत ही आसानी से कभी भी किसी को भी कर सकता है, और सेलेब्स के साथ तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी की है। जी। ये कैसे वर्क करता है, कैसे आप इस पे? तो एक्चुअली जब मैंने शुरुआत की थी इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया का बहुत इफ़ेक्ट था उस टाइम। आई थिंक इट वाज न्यू एट दैट टाइम, ये पापराज़ी कल्चर जो था, और ट्रोलिंग भी बहुत नई थी एट दैट टाइम। उसके पहले आई थिंक देयर वाज लॉट ऑफ लव फॉर सेलिब्रिटीज़, क्योंकि एक डिस्टेंस रहता था, यू नो, यू कुडंट रीच देम, तो लोग कुछ कह नहीं पाते थे। बट जब लोगों को समझ आया दीज नेमलेस फेसलेस ट्रोल्स कि वो कंप्यूटर के पीछे बैठकर कुछ भी कह सकते हैं, आई थिंक दैट्स व्हेन द ट्रोलिंग बिगैन। और मुझे लगा कि द टाइम दैट वी आर लिविंग इन, जहाँ एक सोशल मीडिया का टाइम है, उसमें ये बहुत रेलिवेंट बात है कि हम इसे एड्रेस करें, बिकॉज नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज़, अ लॉट ऑफ पीपल फेस इट। आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी यंग किड्स जो आते हैं और मुझे कहते हैं कि हम इतने कॉन्शियस थे कि हम मेकअप वीडियो डालें यू नो इंस्टाग्राम पर, या डांस वीडियो डालें, क्योंकि लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, पर यू गेव अस अ कॉन्फिडेंस टू डू दैट। एंड आई थिंक वो आइडिया वहाँ से आया कि ऑनलाइन बुलिंग एंड हरासमेंट इज सच अ बिग इशू, पर लोगों को पता नहीं था कि उससे डील कैसे करें, व्हाट आर द लीगल, यू नो, व्हाट्स द लीगल एक्शन दैट यू कैन टेक, वो किससे जाकर बात कर सकें, स्कूल में किससे बात कर सकें। तो मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट था वो था कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूं, एंड दैट्स व्हाट लेड टू द आइडिया ऑफ सो पॉजिटिव। एक चीज़ जो अनन्या को बहुत जल्दी गुस्सा दिलाती हो? जब मेरा खाना टाइम पे नहीं आता। आज तो खा लिया आपने ना? आई थैंक गॉड। एक चीज़ जो आपको सबसे, मतलब अचानक से आप बहुत अपसेट भी हो तो खुश हो जाते हो करके, ये जो आप कर रहे हो? नहीं, आई थिंक इफ आई टॉक टू अ फ्रेंड एंड इफ आई स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स और माई फैमिली, दैट काइंड ऑफ मेक्स मी हैप्पी। अब आप ये कह रहे थे आपने बहुत मेच्योरिटी से अब आगे आप बढ़ रहे हो, कोशिश है आपकी। तो मैं एक चीज़ जानना चाह रही हूँ जो मुझे लग रहा है हर कोई जानना चाह रहा है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? माय गॉड, क्या कौन जानना चाह रहा है? सब हाँ, कौन कौन जानना चाह रहा है ये? ओहो। एक ही हाथ? नहीं है काफ़ी है। लव। लव। अच्छा, तो प्यार के बारे में आपकी क्या राय है? प्यार, रॉय, ओ
I was like, Rai. I mean, क्या राय है? Slip of a tongue, it's fine, होता है, होता है. राय क्या राय है? प्यार के बारे में आई थिंक जैसे अब मैं मेरे पेरेंट्स के बारे में फिर से बात करना चाहती हूँ क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया आई थिंक वो बेंचमार्क बहुत हाई है मेरे लिए क्योंकि जो मेरी पेरेंट्स की रिलेशनशिप है इट्स बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप एंड लव एंड रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग लेस देन दैट विल बी ओके फॉर मी पर मेरे लिए भी यू नो लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड आई एम अ होपलेस रोमांटिक तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है इट कीप्स यू ग्राउंडेड इट मेक्स यू हैप्पी सो आई लव लव बस 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 और क्या कहना है आप नाउ यू मेड इट कॉफी विद करण अच्छा ठीक है चलिए आप ट्रोल जिस तरीके से लोग होते हैं उसके लिए आप आपने कदम उठाया ही है लेकिन फ्लॉप फिल्में और सक्सेसफुल फिल्में उनको कैसे डील करते हो आप जैसे फ्लॉप हुई फिल्म तो अनन्या पांडे क्या कोने में बैठ के रोती हैं या बताती हैं कि मैंने यहाँ ये गलती कर दी हिट होती है कोई फिल्म तो कूद कूद के सबको बताने जाती हैं वाह मेरी फिल्म इतना अच्छा करी है क्या करती हैं अनन्या फ्लॉप और हिट फिल्मों में आई थिंक मेरे डैड ने मुझे हमेशा सिखाया कि एक्चुअली द इंडस्ट्री इज़ लाइक अ क्रिकेट मैच हर फ्राइडे एक नई बॉल की तरह है इट कैन गो फॉर सिक्सर यू कैन गेट आउट ऑल्सो ऑन दैट बॉल तो उन्होंने कहा कि सक्सेस हो या फेलियर हो यू हैव टू डील विद इट इन द सेम वे यू कांट टेक एनीथिंग टू योर हेड यू नो आपकी पर्सनैलिटी आपका वर्क एथिक आप जैसे चल रहे हो दैट कांट चेंज विद सक्सेस और फेलियर ऑफकोर्स फेलियर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं बिकॉज देर इज़ ओनली अप फ्रॉम देयर यू नो आप फेलियर के नीचे नहीं जा सकते वहाँ से सिर्फ ऊपर है तो आप सीख सकते हो कि आपने क्या गलतियाँ की आप यू नो फ्यूचर में नेक्स्ट टाइम क्या चॉइसेस बना सकते हो तो मैंने बहुत कुछ सीखा है आई ऑब्वियसली मैं भी अपसेट हो जाती हूँ मैं रोती हूँ आइसक्रीम खाती हूँ खुद को लॉक करती हूँ रूम में दिनों के लिए बट नथिंग मेक्स मी मूव ऑन फास्टर देन मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट फिल्म एंड जो मैंने सीखा है फेलियर से या जो नहीं था इतना सक्सेसफुल इस पिक्चर से मैं क्या आगे ले सकती हूँ मेरी अगली पिक्चर में दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू और आई थिंक सक्सेस इज़ हार्डर टू हैंडल देन फेलियर क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी का ट्रू टेस्ट है कि आप कैरीड अवे ना हो जाओ आप अपनी पर्सनालिटी ना चेंज करो आप यू नो हम्बल रहो सक्सेस में आई थिंक वो ज़्यादा टफ है अच्छा ये नेपोटिज्म को लेकर बहुत चर्चाएं चलती रहती हैं बार बार ये भी कहा जाता है कि एक फिल्म स्टार जहाँ से शुरू करता है स्ट्रगल वाला एक्टर जो है वो ऑलरेडी वहाँ से उसका ड्रीम शुरू होता है आपका वहाँ ऑलरेडी आप पहुँचे हुए होते हो जब जगह पर आप होते हो बट मेरा सवाल थोड़ा सा इससे अलग है जब आप ऐसे बैकग्राउंड के साथ आते हो ठीक है आप आ बहुत गए लेकिन आपके साथ उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं क्योंकि भाई आपका बैकग्राउंड वैसा रहा है वो आपके लिए कितना मुश्किल भरा कितना चैलेंजिंग रहा इस बैकग्राउंड से आके अपने आप को हर मोड़ पर प्रूव करना है कि आप इस बैकग्राउंड के हो मिल तो गई हैं चीज़ें मिलना आसान है सस्टेन करना वहाँ पर थोड़ा मुश्किल है क्या आपने ऐसा फील किया डेफिनेटली हर रोज़ ऐसा फील करती हूँ सिंपली बिकॉज जब आई थिंक पहली पिक्चर मिलना सबकी जर्नी अलग है पर उसके बाद इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड यू नो उसके बाद ऑडियंस के हाथों में है कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है और उसके बाद सबके लिए मुश्किल है यू नो डेफिनेटली जैसे आप कहते हैं स्टार किड्स के लिए एक ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि लोगों ने बचपन से उन्हें देखा है बट दैट्स दी ओनली प्रेशर आई फील उसके बाद सबको इक्वली जज किया जाता है एंड इट्स ओनली योर वर्क दैट कैन स्पीक पर आपने कहा था स्टार्ट में कि सबका सपना होता है एंड आई डोंट थिंक कि इट्स फेयर कि आप कहो कि नहीं यू आर नॉट अलाउड टू ड्रीम बिकॉज ये आपका बैकग्राउंड है यू आर नॉट अलाउड टू ड्रीम बिकॉज ये आपका बैकग्राउंड है सबका सपना है इट्स अ लवली इंडस्ट्री टू बी अ पार्ट ऑफ एंड देयर स्पेस फॉर एवरी वन स्पेशली जैसी मूवीज़ और शोज़ अभी बन रहे हैं देर सो मच स्कोप देर सो मच टैलेंट सो द कॉम्पिटिशन इज़ ऑल्सो वे हार्डर but as you said सबका सपना होता है and I just choose to believe in putting my head down working and hopefully my work will speak for itself that's the only thing that actually matters एक सवाल ड्रीम रोल आपका क्या है लेकिन उसके अलावा अभी तक जितने रोल आपने देखे हैं आपने फिल्म्स देखी हैं अलग अलग लोगों की जब से आप देख रहे हो अभी तक कोई ऐसा रोल जो आपने देखा और आपको लगा ये रोल तो मुझे मिलना चाहिए था मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे मिलना चाहिए था क्योंकि आई फील एवरी फिल्म हैज़ इट्स डेस्टिनी अगर कोई पिक्चर मेरे हाथ से भी निकल गई द पर्सन दैट एंड्स अप डूइंग इट इज़ एक्चुअली वे बेटर सूटेड फॉर दैट रोल देन मी तो हर पिक्चर की डेस्टिनी होती है तो मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे ये करना चाहिए था डेफिनेटली देर आर फिल्म्स वेयर आई फील लाइक आई विश आई कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ दीज फिल्म्स आई विश आई कुड यू नो वर्क विद दीज डायरेक्टर्स जैसे आलिया ने गंगूबाई में उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा सो फॉर मी अ चांस टू वर्क विद संजय लीला भंसाली इन अ फिल्म लाइक दैट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू
तो कभी जेलसी नहीं रहती है, आई थिंक इंस्पिरेशन रहता है एंड मोटिवेशन कि मैं भी इतना हार्ड वर्क करना चाहती हूँ कि मैं भी वहाँ तक पहुँचूँ। अच्छा, आपने एक बार करीना कपूर से टिप्स लिया था कि अगर कोई डायरेक्टर है उससे बात करनी है तो कैसे अप्रोच करें। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, फ़ोन कर सकती हो, मैसेज कर सकती हो। करते हो आप अभी ऐसे? हाँ डेफिनेटली, जब भी मैं एक पिक्चर देखती हूँ, डायरेक्टर्स हो या एक्टर्स हो या एक्ट्रेसेस हो, मैं हमेशा अगर कोई वर्क मुझे इंस्पायर करता है मैं इमीडिएटली उनको मैसेज करती हूँ। और मुझे कोई हर्ज नहीं है कि मैं किसी को जाकर काम के लिए पूछूं, बिकॉज कभी कभी ये होता है कि कोई आपके बारे में सोच नहीं रहा है, दैट आइडियाज़ नॉट कम इन द हेड, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टर्स टू ऑडिशन। जो पिक्चर आ रही है मेरी, खो गए हम कहाँ, देयर वाज अ मोमेंट कि डायरेक्टर को लगा कि क्या ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, और मैंने कहा लिसन जस्ट ऑडिशन मी, लेट मी ट्राई एंड लेट मी शो यू। और फिर उन्हें एक कॉन्फिडेंस आया उसके बाद कि ऑडिशन देखकर कि ओके यू नो शी कैन डू इट एंड शी इज़ फिट फॉर द पार्ट। तो आई थिंक ये जो ऑडिशनिंग का प्रोसेस है, स्क्रीन टेस्टिंग का प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर के लिए भी और एक्टर के लिए भी, क्योंकि समटाइम्स यू थिंक कि मुझे करना है करना है करना है, एंड देन यू एक्चुअली डू इट एंड यू लाइक ओके मे बी आई एम नॉट रेडी फॉर दिस एंड आई कांट डू इट राइट नाउ। सो आई थिंक दैट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस टू बी अ पार्ट ऑफ। ये फिल्म इसके बारे में बताइए। और आजकल मुझे लग रहा है हर कोई ये भी जानना चाह रहा है कि अनन्या कहाँ खो गई हैं। मैं कहा मैं यही हूँ, आई थिंक मैं यही खोई कहीं नहीं घूमने हूँ। भी गई थी आप? हाँ कहीं घूमने भी गई थी? मैं घूमने जाती हूँ, सब घूमने जाते हैं ना। तभी सब पूछ रहे थे कहाँ खो गई हैं। कौन पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे? आप ही पूछ रही हो। अच्छा, नहीं। फिल्म के बारे में बताइए। खो गए हम कहाँ, तो इट्स अ वेरी वेरी रेलिवेंट फिल्म, क्योंकि इट्स अबाउट यू नो द डिजिटल एज एंड कमिंग ऑफ डिजिटल एज। और मुझे ऐसा लगा था कि हमारे डायरेक्टर अर्जुन, उन्होंने मेरे रूम में कैमरा छुपाया था, बिकॉज इट्स सो एक्यूरेट, यू नो जैसे एक 20-year-old लड़की रिलेशनशिप्स के साथ डील कर रही है, इट्स सो एक्यूरेट एंड सो रेलिवेंट। तो यू हैव अ कमिंग ऑफ एज फिल्म, दिस इज़ अ कमिंग ऑफ डिजिटल एज फिल्म। और जैसे रिलेशनशिप्स को नेविगेट करते हैं इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, इट्स अबाउट दैट एंड इट्स अबाउट फ्रेंडशिप। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से दिखती हैं, लेकिन डील उसको कैसे लोग कर रहे हैं, क्या पूरी फिल्म इस पे ही है? पूरी फिल्म एस्पेक्ट्स है, यू नो हर कैरेक्टर का डिफरेंट जर्नी है सोशल मीडिया के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे कैरेक्टर अहाना, उसका बहुत जल्दी फिल्म में दिल टूट जाता है, और फिर उसके बाद वो सोशल मीडिया यूज़ करती है खुद को वैलिडेशन दिलाने के लिए कि मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगना है, मुझे दिखाना है कि मेरी ज़िंदगी इतनी हैप्पी है, इतनी हैपनिंग है। तो उसकी जर्नी वो है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। आपका दिल कभी टूटा है? हाँ हाँ, सबका टूटता है। फिर अनन्या क्या करती हैं? रोती हूँ, आइसक्रीम खाती हूँ, और आइसक्रीम खाती हैं? आइसक्रीम खाती हूँ, फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। फिर आप ठीक हो जाती फिर हैं? मैं अच्छा, ठीक हो ये जाती कितनी हूँ। बार हुआ है? बहुत बार तो नहीं हुआ है, पर मेरा दिल बहुत सारी चीज़ों में टूटता है। ऑब्वियसली प्यार में टूटता है, पर फ्रेंडशिप्स में भी टूट जाता है, वर्क के साथ भी टूट जाता है। तो या आई हैड मैनी एक्सपीरियंसेस, पर जो मैं कहना चाहती हूँ कि डोंट मूव ऑन ईजिली, यू नो इफ़ यू आर फीलिंग समथिंग, फील इट फुली, गो थ्रू इट एंड यूल कम आउट स्ट्रोंगर। हेलो सानी बाजी, कैसे हो आप? ओए मेरा माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है चल रहा है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ सानी जी। ओए मैं आकाश को ढूंढ रहा हूं। आकाश कहाँ है? मैं आकाश पाताल में ढूंढ रहा हूं। आकाश को कहाँ है वो? हमने नहीं तुम्हें पता नहीं आकाश कौन है? आकाश को नहीं जानते। एक्चुअली ये पैदा नहीं हुई थी तब। आपके पैदा होने से 6 साल पहले की बात है। 1992 में मेरी एक फिल्म आई थी विश्वात्मा, ओह मुझे पता है। उसमें था आकाश। 1992 में आकाश जो आपके पापा हैं चंकी जी, जी उन्होंने मुझसे 100 रुपए उधार दिए थे, आज तक वापस नहीं किए हैं। मैं फोन घुमाता हूं तो पता नहीं कहां, उठाता ही नहीं है। कभी उठाता तो कहता मैं चंकी का कुक बोल रहा हूं, कभी उठाता तो कहता मैं चंकी का ड्राइवर बोल रहा हूं। तो आज वो 100 रुपए ब्याज के समेत 1.5 लाख रुपए हो गए हैं। 1.5 लाख? ये क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है आपका? ये मेरी फिल्म जब से हिट हुई है मेरा ब्याज भी बढ़ गया है। तो मैं वो 1.5 लाख रुपए तुमसे लेने आया हूं, क्योंकि अब तो तुम्हारी फिल्में भी चल रही हैं। एक 1.5 लाख रुपए का चेक काट दो, या फिर एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं बच्चन जी की तरह, नहीं डांस नहीं, थैंक यू। मुझे थोड़ी अंग्रेजी सिखानी पड़ेगी। श्योर। अंग्रेजी सीखना चाहता हूं वो इसलिए क्योंकि मेरी फिल्में अब हॉलीवुड में जाने वाली हैं। मेरे घातक गदर इनके रीमेक बनने वाले हैं, तो मेरे कुछ डायलॉग हैं। जी ये नीचे आप रखिए। हैंड पंप को नीचे रख सकते हैं। ठीक है बेटे।
तो मेरे कुछ डायलॉग हैं, जी मेरी वॉक कैसी है? बहुत अच्छी है अच्छी है। जी तो मेरे कुछ डायलॉग उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके ओके यानी कि मैं आज तक हूं और आप इंडिया टुडे। तो सबसे पहला मेरा डायलॉग है, बलवंत राय के कुत्तों। किसके कुत्तों? बलवंत राय। बलवंत राय ठीक है हाँ, बलवंत तो राय इसको इंग्लिश में आपको कन्वर्ट। बलवंत राय's डॉग्स बलवंत राय डॉग्स। ठीक डॉग बोला मैंने। हाँ ठीक ग्रेट अगला डायलॉग, यह मजदूर का हाथ है कातिया। This is laborer's hand. What was the next line? Don't cut. लोहा पिघला के उसका आकार बदल लेता है। Iron melts and changes its shape. जंबल वर्ड कर दिए इन्होंने, मैं अरेंज कर लूंगा, कोई बात नहीं। अगला डायलॉग, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, When this 2.5 kilo का हाथ Kilo's kilo's hand. hand lands on someone, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। the man doesn't get up, he goes up. Goes up. बहुत अच्छे से बोला। अब मैं सोच रहा हूँ इतनी देर हो गई है, कॉफी विद करण में कॉफी पीती है, मैं थोड़ा चाय पिला दूं। जी जी मुझे चाय बहुत पसंद है। मसाला चाय है? अरे चाय ऐसे कैसे पिंक, कब का है? Too good. एक और बात कहना चाहता हूँ। जी आज मैंने ऊपर वाले से पूछा, इंग्लिश में पूछा या हिंदी में पूछा? नहीं मैं पंजाबी पूछा, मैं क्या रब्बा मैनू ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ कि किसी ਨੂੰ इन्ना सोहना किमें बना सकता है तुम क्यों खुश हो रही हो? ये मैंने अपने शीशे में बोल के खुद से बात करी। मोए 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 मेरा मोए मोए हो गया। हो गया ना मोए मोए। एक आखिरी चीज, जी एक डायलॉग और कन्वर्ट करना था, स्क्रिप्ट में था, ओह, पढ़ भी लेता हूँ। हाँ एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप थोड़ा पॉज लेकर कहिए। एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? On one paper, if a stamp is not put, then Tara Singh will not go to Pakistan. क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा दो। अनन्या, आगे की जो आपके और अभी असाइनमेंट है, किस तरीके की आप मूवी करना चाह रही हैं, क्या आगे क्या आपने अपने लिए सोचा है, वो मुझे बता दीजिए। और शादी कब कर रही हैं? शादी? मैं छोटी नहीं हूँ, आप छोटी बच्ची हूँ। साल आप दे सकते हो, 10 साल बाद, 15 साल बाद। I mean, जब मैं छोटी थी, इससे भी ज़्यादा छोटी थी, मैंने डिसाइड किया था कि 29 की उम्र पे मैं शादी करूंगी और मेरे 3 बच्चे तो होंगे। लहंगा डिसाइड कर चुके हैं आप, क्या पहनना है सब कुछ आपको, किसका पहनना है, ये नहीं मालूम बस कि शादी कब। सब कुछ डिसाइड हुआ है। लड़का डिसाइड हो गया क्या? नहीं तो आप कह रही थी हाँ। मेरे प्रोजेक्ट्स, मैं फ्यूचर में क्या करने वाली हूँ। तो एक्चुअली अब मैं मेरे कुछ फिल्में आ रही हैं, जैसे खो गए हम कहाँ आ रही है। मैंने एक OTT सीरीज़ किया है कॉल मी बे, जो मेरी OTT सीरीज़ की डेब्यू है। इट्स माय फर्स्ट टाइम डूइंग अ लॉन्ग फॉर्मेट, और वो अगले साल आने वाली है। मैंने विक्रमादित्य मोटवानी सर के साथ एक पिक्चर की है, जो मेरे ड्रीम डायरेक्टर थे, तो आई गॉट अ चांस टू वर्क विद हिम। और एक और पिक्चर मैंने की है, तो अगले साल मेरी 3 रिलीजेस होने वाली हैं। और इफ़ इट कम्स टू थिंकिंग ऑफ अ रोल व्हाट टू डू, आई थिंक आई एम टेकिंग माई टाइम राइट नाउ, बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई क्राफ्ट लिटिल बिट। आई वॉन्ट टू गेट बेटर। जितने भी मैं वर्कशॉप्स कर सकती हूँ, मैं डांस क्लासेस फिर से सीख रही हूँ, जैसे मैंने अभी दिखाया था। तो आई एम वर्किंग ऑन myself and working on getting better, so that the next project I do, I can give even more than I have before. ब्रांड अनन्या पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि अनन्या सिर्फ अनन्या नहीं है, ब्रांड अनन्या हो गई, लोग फॉलो करते हैं आपका फैशन सेंस जो है, ये सब कुछ। इसके लिए अनन्या खुद पर कितनी मेहनत करती है? आई थिंक जो मेरा ब्रांड है, जैसे लोग कहते हैं, इट्स अबाउट बीइंग माई सेल्फ एंड बीइंग रियल। आई थिंक शुरुआत से यही मेरी कोशिश रही है कि, क्योंकि विद माई फर्स्ट फिल्म मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बहुत यंग फॉलोअर्स हैं, यंग लड़कियां हैं, लड़के हैं, टीनेजर्स हैं, और वो एज पर वो बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मेरी छोटी बहन भी है, वो मुझसे 6 साल छोटी है, तो आई नो कि उस एज पर
कितना प्रेशर रहता है। तो जो कोशिश मेरी है, जो ब्रांड्स के साथ मैं एसोसिएट करती हूँ, इट्स अबाउट बीइंग रियल, बीइंग ऑनेस्ट, हैविंग फन, मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम। तो आई थिंक यही मेरी कोशिश है, जो अगर मैं खुद के ब्रांड के बारे में सोचूं। आपने अपनी बहन का जिक्र किया, आपने अपनी पहली सैलरी से उसकी फीस भरी थी। जी जी, हाँ, क्योंकि मैं मेरी सिस्टर से बहुत क्लोज हूँ और मुझे कंट्रीब्यूट करना था उसके बेटरमेंट पर। तो आई रियलाइज़ कि ट्यूशन फ़ी, अभी कॉलेज में है तो आई कंट्रीब्यूट टू हर कॉलेज फ़ी एंड एजुकेशन एज वेल। तो आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट एट होम एज मच एज आई कैन। अच्छा, तो मुझे ये जानना है, जब फिल्म स्टार्स, जैसे हमारे इधर राखी होती है, कोई फेस्टिवल होता है, राखी खास तौर पे, अब हम भाई को बताते हैं कि हमें ये चाहिए, अभी भाई आपसे मांगता है या आप उससे मांगती हो कि मुझे ये चाहिए राखी पे? नहीं, मैं हमेशा भाई से ही मांगती हूँ कि मुझे यही चाहिए। भाई देता है, नहीं देता है, कभी कभी देता है, पर मैं ही मांगती हूँ कि मुझे ये चाहिए। अच्छा, आपको कैसे मतलब आप मॉर्निंग पर्सन हो, इवनिंग पर्सन हो, सरप्राइजेस पसंद हैं? इवनिंग नहीं पसंद? पर्सन, आई लव सरप्राइजेस। हाँ, नॉट दैट काइंड ऑफ सरप्राइज जैसे अभी हुआ था मेरे साथ। ये तो शौक में गिनोगे आप। हाँ, ये इट वाज अ शॉक, इट वाज अ शॉक। तो मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है, पर कोई मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता। इफ सम आई फील लाइक समवन इज प्लानिंग अ सरप्राइज, आई वांट टू फाइंड आउट। तो ये बुरी मतलब बात आपको है। वैसे सरप्राइज पसंद है जैसे अधिकतर लड़कियों को पसंद होता है कि पता हो कि सरप्राइज क्या एंड है। आई एम लाइक व्हाट रियली मी। हाँ, तो मुझे वो एक्टिंग करना पसंद है। पर या, आई फाइंड आउट एवरीथिंग। इसलिए मेरा इंस्टाग्राम बायो इज प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, बिकॉज आई फाइंड आउट एवरीथिंग। अच्छा, आप जैसे जब आपने पहली फिल्म की थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आपने कहा कि उसमें आपने टाइगर को देखा, जिस तरह से वो डांस करते हैं, जिस तरह उन्होंने एक्टिंग की, आपको लगा आपको बहुत अभी और चीज़ों को सीखना है, देखना है, आप सीख भी रहे हो अभी। पहले की अनन्या कितनी प्रैक्टिस करती थी एक मूवी के लिए, और अभी की अनन्या कितनी प्रैक्टिस करती है? एक मूवी अगर आपको मिलता है तो आप अपने रोल के लिए कितनी मेहनत करते हो? आई थिंक जैसे मैंने कहा था, गहराइयाँ में सब बदल गया था मेरे लिए, बिकॉज शकुन जो हमारे डायरेक्टर थे, शकुन बत्रा, और जो मैंने दीपिका से भी सीखा, टू बी वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड। तो अभी मेरा ज़्यादा एलैबरेट प्रोसेस रहता है जब मैं किसी रोल के लिए प्रिपेयर करती हूँ। आई लाइक टू गो ऑन अ सेट कम्प्लीटली प्रिपेयर, कि मैं खुद के लाइन्स जानती हूँ, मेरे कोस्टार्स के लाइन्स जानती हूँ, कि जब मैं सेट पे जाती हूँ मुझे उसके बारे में स्ट्रेस नहीं रहना कि मेरा लाइन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट द कैरेक्टर, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या टाइम सोते हैं, क्या टाइम उठते हैं, बैक स्टोरी लिखना, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, बिफोर आई गो ऑन सेट। क्योंकि जब मैं सेट पर जाती हूँ मुझे वो इम्प्रोवाइजेशन के लिए रूम रखना है, यू नो, कि सेट पे जो जो मैजिक होता है, कभी कभी अपना कोस्टा लाइन कैसे डिलीवर करता है, आई वॉन्ट टू लीव इट अप टू दैट, बट प्रिपेयरिंग अ लॉट बिफोर। ड्रीम रोल आपने मिस कर दिया? ड्रीम रोल, आई डोंट नो। कुछ ऐसा पॉलिटिक टाइप की कोई स्टोरी हो और उस पे कुछ आप रोल करना चाहो, उतना इंटेंस टाइप? पॉलिटिक्स पे पता नहीं। आई डेफिनेटली वुड वांट टू प्ले एन एक्ट्रेस, अ येस्टरईयर एक्ट्रेस, उनकी स्टोरीज, उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ, यू नो, अ बायोपिक फॉर एग्जांपल। जैसे मुझे मधुबाला बहुत पसंद है, मुझे वहीदा रहमान बहुत पसंद है, रेखा इज़ डेफिनेटली आइकॉनिक। तो आई गेस मे बी अ बायोपिक। आई कैन नॉट मैच अप टू एनी ऑफ देम, बट दैट वुड बी अ ड्रीम रोल फॉर ये आपने मुझे ना फिर से एक वो दे दिया, क्या क्लिक। क्या क्या? नहीं, इसमें ना मैं आप कार्डियो वाला नहीं रखते हैं बहुत। ये जो पुरानी एक्ट्रेसेस जिनका आपने जिक्र किया, ये अपनी आंखों से मैं सब अंधी कुछ हूँ। बोल जाती थी। मेरे चश्मे लगे हुए हैं। तो अगर कोई गाना हम मधुबाला का प्ले कर पाए। लिसन, नो 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 नो, बहुत ट्रोलिंग हो जाएगी। नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, मैं गाना गाऊंगी, डांस करूंगी, मधुबाला मधुबाला नहीं नहीं नहीं। अच्छा, फिर कोई डायलॉग आप बताइए, मैं बोल सकती हूँ। मैं करीना के डायलॉग्स बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ। और उसके अलावा वो पू वाला, और अभी अगर कोई सीरियस वैसा कोई हो जिसमें करीना बहुत के सीरियस डायलॉग, अभी आपने इंग्लिश वाले जितने डायलॉग बोले सनी देओल के बहुत ही वेट के साथ, वैसा कोई अगर डायलॉग। कौन से डायलॉग, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। फिर टेल मी समथिंग। गंगूबाई आपको पसंद आई थी आलिया भट्ट की, तो उसकी डायलॉग्स क्या है? उसमें वो जिस तरह से डायलॉग बोलती है, कोई गंगू डायलॉग चांद जो है, चांद रहेगी। हाँ। मुझे आधे आधे ही लाइंस पता है। आप चाहती हो कि मेरी ट्रोलिंग हो जाए? मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल नहीं। आई एम गेटिंग दैट फीलिंग, यू नो। बिल्कुल आई कांट मैच अप। मैं चाहती हूँ कि मैं अनन्या के सारे रंग देख पाऊँ। अनन्या, मधुबाला, देखिए माधुरी की तरह आप कैसे डांस कर पाई, सबने देखा। मधुबाला अगर आप उनको ऑब्वियसली उनके आई अगर होप किसी कि पे कोई मुझे कास्ट करे, फिर आप रंग देखना उस